तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें इजरायली मंत्री के भव्य स्वागत पर टिकी थीं, तब दिल्ली के एक शांत और सुरक्षित कमरे में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक तक बाहर नहीं आने दी गई। एक गुप्त मीटिंग, एक ऐसा समझौता जिसने भारत इजरायल की दोस्ती को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। ये केवल डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और मिलिट्री कॉरिडोर खोलने वाला मास्टर क्लास पैक्ट था। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी बड़ी अपडेट पर, ब्रह्मोस मिसाइल। रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की हरी झंडी दे दी है। सोचने वाली बात यह है कि रूस को पता है कि अमेरिका और फिलीपींस एक दूसरे के बेहद करीब हैं, फिर भी रूस को कोई डर क्यों नहीं? उसे क्यों चिंता नहीं कि अमेरिका ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर सकता है? इसका जवाब एक ऐसे सीक्रेट में छुपा है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों CIA और NSA तक को बेबस बना दिया। क्योंकि ब्रह्मोस की असली तकनीक सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी वो टेक्नोलॉजी है जिसे समझना, कॉपी करना या रिवर्स इंजीनियर करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ये पूरा डेवलपमेंट क्या है? इजराइल भारत की सीक्रेट डील किस दिशा में जा रही है? और रूस फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर किस बड़े गेम की तैयारी कर रहा है? चलिए, इन सब का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, आज की जो खबर निकल कर आई है उसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों का ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ गया होगा। वजह, इजराइल ने फिर से साबित कर दिया कि वो भारत का केवल साझेदार नहीं, बल्कि ऐसा यार है जो हर मुश्किल, हर मोड़ और हर चुनौती में सीधे भारत के साथ खड़ा मिलता है। ये मैं कोई भावनात्मक लाइन नहीं बोल रहा। इस बार इजराइल के विदेश मंत्री ने खुद ऐसा बयान दे दिया जिसने बीजिंग, अंकारा और इस्लामाबाद में बैठे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। सोचिए, भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पर भारत एकदम न्यूट्रल है। इसके बावजूद इजराइल का झुकाव हमेशा भारत की तरफ क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या है जो इजराइल को भारत पर इतना भरोसा देता है? और यही असली कहानी पीछे से पकती है। जब इजराइल के विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय तेल अवीव में एक सुपर सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। भारत और इजराइल की 17वीं डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग। ये कोई रूटीन बातचीत नहीं थी। इसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल की तरफ से मेजर जनरल अमीर बारम सीधे बैठे और दोनों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसने भारत इजराइल सुरक्षा रिश्तों को एक नए बूस्टर पर चढ़ा दिया। दिल्ली में इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि 3 नवंबर की रात 9 बजे इजराइल के विदेश मंत्री दिल्ली उतर गए। आते ही उनकी मुलाकात हुई S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से। ये मीटिंग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी। दोनों देशों की रणनीतिक पार्टनरशिप को अगले गियर में डालने की बात वहीं पर तय हुई और यहीं से पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई। बैठक में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर और कड़ाई से रखा गया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ना माफी ना मुलायमियत। भारत और इजराइल दोनों ने यह माना कि ऐसी ताकतें आज भी मौजूद हैं जो चाहती हैं कि भारत और इजराइल हमेशा परेशान, हमेशा अस्थिर और हमेशा दबाव में रहें। कुछ देश सीधे हमारी जमीन पर हमला करवाने तक से पीछे नहीं हटते ताकि भारत हथियारों की खरीद में उलझा रहे और विकास की दौड़ से बाहर हो जाए। लेकिन अब यह खेल बदल चुका है। भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्त या व्यापारिक पार्टनर नहीं, एक संयुक्त सुरक्षा टीम बन चुके हैं। लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस और हाईटेक डिफेंस सिस्टम तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये रिश्ता पैसों का नहीं, भरोसे का है, दिल से दिल तक जुड़ा है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि भारत अकेला नहीं है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ गलत इरादा रखता है तो समझ ले कि भारत के साथ इजराइल की तकनीक, इजराइल का अनुभव और इजराइल की सैन्य ताकत खड़ी है। यानी एक बात अब दुनिया अच्छे से समझ ले, भारत को कमजोर समझने की गलती अब कोई नहीं कर पाएगा। इस मुलाकात में दोनों देशों ने सिर्फ औपचारिक बातें नहीं की, बल्कि आने वाले कई सालों की साझेदारी को और ठोस बनाने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। यह MOU दिखाता है कि भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्ताना रिश्तों की बात नहीं कर रहे, बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि, पानी के प्रबंधन, इनोवेशन और स्पेस जैसी अहम क्षेत्रों में जमीन पर उतरकर काम करने वाले हैं। ये कदम साफ बताता है कि दोनों देशों की रणनीतिक पार्टनरशिप अब बातों से आगे बढ़कर असली प्रोजेक्ट्स और नतीजों की दिशा में जा रही है। बैठक में दोनों देशों ने फिर दोहराया कि आतंकवाद के मामले में किसी तरह की नरमी या पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। आने वाले वक्त में भी कई नए क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के संकेत दिए गए, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो चुका है।
मैं हमेशा से मानता हूं कि इजराइल उन गिने चुने देशों में से एक है जो भारत के मुश्किल समय में कभी पीछे नहीं हटता, और वक्त वक्त पर उसने यह बात साबित भी की है। भारत हर साल लगभग 2 अरब डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए के हथियार इजराइल से खरीदता है, जिससे हम उसके सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना जिन हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल करती है वो भी इजराइल से ही लिए जाते हैं। दोनों देशों का ये भरोसा और तालमेल आने वाले समय में और बड़ा रूप लेने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं ब्रह्मोस की अगली बड़ी अपडेट की तरफ। एक समय था जब किसी भी विदेशी ग्राहक का मिलना भारत के लिए हीरो जैसा मोमेंट लगता था। उस दौर में ब्रह्मोस को अपनाने वाला पहला देश सिर्फ फिलीपींस था, और वही एक डील भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज स्थिति यह है कि ब्रह्मोस खरीदने के लिए देशों की लाइन लगी हुई है। कई राष्ट्र इसे पाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि अगली बारी शायद इंडोनेशिया की ही हो सकती है। डील लगभग तैयार है, सिर्फ औपचारिक मोहर लगना बाकी है। यानी अब ब्रह्मोस के लिए ग्राहक ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि ग्राहक खुद दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन असली दिलचस्पी यहीं से शुरू होती है। ये वही ब्रह्मोस है जिसे भारत अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानता है और जिसे देखकर पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जिन देशों की नजर ब्रह्मोस पर है, क्या वे इसे आसानी से हासिल कर पाएंगे? चीन जैसे प्रतिद्वंदी इसका सपना भी क्यों देखते हैं? अमेरिका किस नजरिए से इसे समझना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कोई बड़ी ताकत इसके राज जानने की कोशिश कर सकती है? और हाँ, लोगों के दिमाग में घूमता सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या अमेरिका ब्रह्मोस की असली तकनीक चुरा सकता है? देखो, चीन को तो बिल्कुल भूल जाओ, उसके लिए यह रास्ता शुरू से ही बंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अमेरिका और फिलीपींस के बीच मजबूत रक्षा समझौता है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अगर फिलीपींस दबाव में आकर या गलती से अमेरिका को इसकी तकनीकी डिटेल्स दिखा भी दे, तो क्या अमेरिका इसे खोल पाएगा? जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं, यह दावा खुद ब्रह्मोस के निर्माण में भारत का साझेदार रहे रूस की एनपीओ कंपनी ने किया है। उनकी बात साफ है, ब्रह्मोस के असली राज्य किसी भी बाहरी ताकत के हाथ नहीं लग सकते। असल मजा तो ब्रह्मोस के उसी हिस्से में छुपा है जिसे बाहर से देखकर कोई पकड़ ही नहीं सकता। मिसाइल का असली दिमाग, उसके कंट्रोल एल्गोरिदम, गाइडेंस सिस्टम और वो पूरा सॉफ्टवेयर जो इसे इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी खतरनाक बनाता है, वो हिस्सा ऐसा लॉक किया गया है कि कोई चाहे खोल भी ले तो भी समझ ही नहीं पाएगा कि अंदर चल क्या रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी को मोबाइल तो दे दिया, लेकिन न पासवर्ड है, न भाषा समझ आती है और न एन्क्रिप्शन तोड़ने का कोई तरीका। बाहर से सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा, अंदर क्या गेम चल रहा है वो किसी की समझ में आने वाला नहीं। अब मजेदार बात सुनो, जब रूस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की परमिशन दी थी, तब रूस को पहले से पता था कि अमेरिका और फिलीपींस काफी करीबी पार्टनर हैं। फिर भी रूस बिना झिझक के राजी हो गया। क्यों? क्योंकि रूस को पूरी उम्मीद है कि अमेरिका चाहे जितने सुपर स्पेशलिस्ट उठा लाए, लैब में रखकर मिसाइल को टुकड़े टुकड़े कर दे, माइक्रोस्कोप लगा दे, असली चीज हाथ नहीं लगने वाली। क्योंकि असली गेम मेटल के शरीर में नहीं, बल्कि उस लॉक्ड सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है, और वो हिस्सा सिर्फ भारत और रूस के कंट्रोल में है। एक और खास बात, फिलीपींस को जो ब्रह्मोस दिया गया है वो पूरा वाला भारत वाला नहीं है, ये एक्सपोर्ट वर्जन है। इसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर रखी गई है, मतलब इसे जानबूझकर हल्का बनाया गया है। यानी अमेरिका चाहे भी तो इस वर्जन को देखकर बहुत गहरी तकनीक निकालना मुश्किल है। जो असली ब्रह्मोस है वो तो अभी भी सिर्फ भारत और रूस के पास ही है। और अब आता है सबसे कड़क पॉइंट, ब्रह्मोस के साथ भारत और फिलीपींस के बीच एक एंड यूजर एग्रीमेंट है। साफ लिखा है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी या कोई भी खोले झांके वाली जानकारी किसी भी तीसरे देश को दी गई तो सीधा मामला कूटनीति और कानून में फंस जाएगा। मतलब ये कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी उठाकर किसी के सामने खोल दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मोस की सिक्योरिटी अपने आप में इतनी एडवांस है कि अगर कोई इसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश भी करे, यानी खोल कर देखने, कॉपी करने या इसके अंदरूनी सिस्टम को समझने की कोशिश, तो मिसाइल ऑटोमेटिक लॉक या न्यूट्रलाइज मोड में चली जाती है। और एक बार ऐसा हुआ तो इसे दोबारा एक्टिव करने की चाबी सिर्फ भारत के पास है। यहां तक कि अगर फिलीपींस कभी भारत से पूछे कि भाई ये बंद हो गया, इसे फिर से चालू करो, तो भारत तुरंत समझ जाएगा कि मिसाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है। और सबसे टेढ़ी बात, ब्रह्मोस का सीकर सिस्टम और उसका कंट्रोल कोड इतने जटिल हैं कि बिना भारत या रूस की मदद के इन्हें समझना लगभग नामुमकिन है। यानी ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दिमाग है, और उस दिमाग की चाबी सिर्फ 2 देशों के पास है। यही वजह है कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अब 14 से ज्यादा देश ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।